जैसी हमारी मानसिकता होती है या जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बन जाते हैं या वैसे ही हो जाते हैं। सोच या मानसिकता ही हमारी पहचान है। आज हम जो भी कुछ हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी सोच और हमारी मानसिकता का ही परिणाम। हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं और उसी तरह से और जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो पीछे कारण जो है वो सोच का है कि जैसी सोच होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसे रेडियो में बहुत सारी ध्वनि तरंगे हैं, उन ध्वनि तरंगों पर हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या सुनना पसंद करते हैं। या टेलीविज़न में बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन वो हम पर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उसमें से क्या देखना पसंद करते हैं। भक्ति का चैनल देखना चाहते हैं या फैशन शो देखना चाहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो एक कहानी कहते थे। एक पथिक अपने घर जो है जेठ की दोपहरी में भागा चला जा रहा, वो थक गया। रास्ते में घने जंगल में एक पेड़ की छांव के नीचे वो थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठता। थोड़ा आराम मिलता है तो वो सोचता है कि काश यहाँ अगर जो है कुछ भोजन मिल जाता, जल मिल जाता तो आराम मिलता। इतने में भोजन की एक थाली और पानी उसके सामने आ जाता। फिर वो सोचता है कि काश आराम के लिए कोई बिस्तर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। इतने में उसके सामने बिस्तर भी आ जाता जिस पे वो सो जाता। उसे बहुत अच्छी नींद आती, गाढ़ी नींद। और जब उठता है तो शाम हो जाती है। सांझ को देख करके उसके मन में एक डर आ जाता कि इतना दूर अभी घर भी जाना है, शाम हो गई, इस घने जंगल में कहीं शेर आ गया तो क्या होगा। और इतने में एक शेर आ जाता, उसे खा जाता। दरअसल वह वृक्ष कल्प वृक्ष था। वो पथिक जैसे जैसे सोचता गया वैसी वैसी घटनाएं घटती चली गई। उसी तरह से यह संसार एक कल्प वृक्ष की तरह ही है। जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं ईश्वर वैसा ही पूरा करता चला जाता। ईश्वर कल्प वृक्ष है और हमारी उसी तरह की सोच को पूरा करता। सोच जैसी होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। इस सोच के लिए, मानसिकता के लिए अक्सर दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग हम करते रहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि मेरी राय है या मेरा भाव है या मनोभाव है, प्रवृत्ति मेरी ऐसी है, मेरा नजरिया ऐसा, फला का रवैया ऐसा, ये सारे शब्द जो है ये सोच और मानसिकता को ही दिखाते हैं। मानसिकता और सोच के लिए सबसे प्रचलित जो शब्द है वह है एटीट्यूड का, अभिवृत्ति का। एटीट्यूड को ज्यादातर लोग जो है घमंड के अर्थ में लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड जो है घमंड नहीं। एटीट्यूड है आपका मनोभाव, मन की वृत्ति। इस तरह के स्टेटमेंट हम आए दिन बोलते रहते हैं कि मैं फला की तरह से नहीं हूं, फला की तरह से नहीं हूं। इसमें राय ही शामिल है, सोच ही शामिल है। या फला कवि बहुत अच्छे हैं, या अमुक राजनेता बहुत अच्छे हैं, या फला संगठन बहुत अच्छा है। और जब इस तरह के हम कथन करते हैं तो अपने मनोभाव या अपनी सोच को ही दर्शाते हैं।
मनोभाव और सोच, उसमें तीन पक्ष हैं, तीन पक्ष हैं, या हम ये कहें कि तीन पक्षों को मिलाकर के मनोभाव बनता है। ये तीन पक्ष कौन है? ज्ञान का पक्ष। तो ज्ञान के पक्ष में किसी चीज को जैसे जानते हैं, जैसे हमारे सामने कोई चीज आई, हमने उसे जाना। महिलाएं, उदाहरण के तौर पे, कि महिलाएं जो है बुद्धिमान नहीं होती। एक जानकारी हमारे सामने आई, अब उस जानकारी पर हम विश्वास करने लगे। या काले जो है बुरे होते हैं, तो काले बुरे होते हैं, यह जानकारी आई। काले के बारे में बहुत सारी जानकारियां आई, लेकिन काले बुरे होते हैं, इस जानकारी को मैंने लिया और उस पर विश्वास करने लगे, तो ये ज्ञान का पक्ष हुआ। और इसके प्रति जो हम विश्वास करते हैं, इसके प्रति हम नफरत का भाव, माने महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती हैं और काले बुरे होते हैं, इसके प्रति नफरत का भाव मेरे मन में आए, नफरत का अनुभव हम करने लगे। यह भाव का पक्ष हो गया। और जब इनके प्रति, महिलाओं के प्रति और कालों के प्रति, जब हम इस तरह का व्यवहार करना शुरू करें, प्रतिक्रिया करना शुरू करें, इनको देखते ही इनसे दूर हो जाएं, इनसे हाथ न मिलाएं, इनसे घृणा करने लगे, तो व्यवहार का पक्ष हुआ। तो ज्ञान के पक्ष, भाव के पक्ष और क्रिया के पक्ष, तीनों पक्षों को मिला करके हमारी मानसिकता या सोच बनती है। जो मानसिकता और या सोच है वो एक दिन की चीज नहीं। इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे होता है? आखिर इसका निर्माण जो है, इसके दो पक्ष प्रमुख हैं। एक तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो जन्मजात हैं, आनुवंशिक कारण है। जैसे दो बच्चे जुड़वा हैं, परिस्थिति समान है, लेकिन वो उनकी मनोवृत्ति किसी की अंतर्मुखी हो सकती है और किसी की बहिर्मुखी हो सकती है। उनकी रुचियों में भिन्नता हो सकती है, उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है। तो इसका निर्माण जो है मानसिकता सोच का, एक तो आनुवंशिक कारण हो गया। दूसरा कारण इसके निर्माण में वो है समाजीकरण। जब हम समाज में, बच्चा समाज में जब आता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान वो अपना खुद का अनुभव करता है, समाज से सीखता, अपने गुरु से सीखता, अपने माँ बाप से सीखता, अपनी संस्कृति से सीखता। तो सबका प्रभाव, उसकी संस्कृति का, अपने उसके अनुभवों का, उसके माँ बाप का, उसके गुरुओं का, उसकी शिक्षा का, ये सब का जो मिला जुला रूप है, वो तब जाकर के हमारी मानसिकता जो है वो बनती है। तो आनुवंशिक कारण और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, व्यक्तिगत अनुभव और समाज के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हमारी मानसिकता बनती है। अगर ये मानसिकता, ये हमारी सोच सकारात्मक है, तब तो जीवन में तरक्की होगी, प्रगति होगी। लेकिन अगर ये मानसिकता या सोच नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो हम पीछे चले जाएंगे। चूंकि हमने कहा कि ज़्यादातर मनोवृत्ति या मनोभाव बचपन में ही बन जाते हैं, इसलिए हमको बचपन में बच्चों पर जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, माँ बाप को, गुरु को या समाज को, कि उनकी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक हो, जिससे वो अपने जीवन में तरक्की कर सकें। क्योंकि आगे चल करके अगर परिस्थितियां, अगर नकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक सोच है, तो आगे परिस्थितियों के साथ उनको सामंजस्य बनाने में, उसका सहयोग साथ जुड़ने में उनको कठिनाई होगी। और दूसरा, इसका बड़ा नुकसान होता है अगर ये प्रवृत्ति हमारी नकारात्मक है, नेगेटिव है, और विशेष रूप से उन वर्गों के लिए जो वंचित हैं, जो कमज़ोर हैं,
क्योंकि जो अभिजात वर्ग है उनकी प्रवृत्ति, उनकी सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चला करती है, इसलिए उनका बड़ा नुकसान होता है। अब इस सोच को क्या हम बदल सकते हैं? प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, मानसिकता को बदल सकते हैं, निसंदेह इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी परिवर्तन के लिए सबसे पहले शुभ संकल्प की जरूरत होती है, विल पावर। कहाँ हमें बदलना है और यह सोच हमारी विकास के लिए हमारी सही नहीं, तो इसे जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो जो है बहुत सारी सूचनाओं के माध्यम से, या ऐसे मेंटर के साथ जुड़ करके जो जिससे हम प्रभावित हों, जिससे मेरी सोच प्रभावित हो, जिस पे मेरा विश्वास हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके हम जो है, जैसे हम गांव में अगर रहते हैं तो शहर में जा करके अपने मनोवृत्ति को, अपनी मानसिकता को अगर हम कुछ समय रहें तो उसमें बदलाव आ जाता है। एक समूह से दूसरे समूह में जा करके गुरु के सानिध्य में रह करके, अच्छा कभी कभी रोल को प्ले करके, रोल अलग अलग, जैसे हम पुरुषों की अक्सर शिकायत होती है कि महिलाएं घर में रह करके वो क्या करती हैं, काम नहीं करती हैं, या उनके पास जो है बैठी बैठी टीवी देखती रहती हैं। तो अगर हम एक दिन वो पुरुष जो है महिलाओं का काम कर ले, तब उसको समझ में आएगा कि महिलाएं क्या करती हैं। तो रोल को बदल करके अगर हम जो है उसमें मानसिकता में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। तो अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारी मानसिकता नेगेटिव है तो उसको जो है अपनी संकल्प शक्ति, अपने ज्ञान, लोगों के संपर्क में रह करके, गुरु के संपर्क में रह करके, अच्छी सूचनाओं को लेकर के उसमें परिवर्तन करके जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक है, हमने कहा कि मानसिकता ज़्यादातर वो बचपन में ही बन जाती है, तो विशेष रूप से बच्चों की परवरिश को बहुत तरीके से जो है करने की ज़रूरत होती है। एक अच्छा माँ बाप बनने की ज़रूरत होती है, एक अच्छा गुरु बनने की ज़रूरत होती है, एक अच्छे समाज में माहौल की ज़रूरत होती है, और तभी जाकर के बच्चे की मानसिकता, समाज की मानसिकता में परिवर्तन आएगा, और इसके लिए जो है और तभी समाज और लोगों का विकास होगा।